नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार भारत के पीएम बनते हैं, उनकी सरकार अभी अगले 7 दिनों में गिरने वाली है। मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन से ये पॉसिबल है, तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे, लेकिन ये कैसे होगा? कैसे एक्चुअली में मोदी गवर्नमेंट सिर्फ 7 दिन की बची है। आज मैं आपको अंदर की बात बताने वाला हूं, तो चलिए आज एक बार फिर से आप और हम शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 19 अप्रैल 2024 को होती है, जब लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट होने वाली थी। यह वोटिंग 7 फेजेज में होनी थी और 1 जून तक सारी वोटिंग हो जानी थी। ठीक है, समझिए। अभी तक 10 साल से मोदी गवर्नमेंट चल रही थी, तो इन्होंने एक बार फिर से हवा भरी। अब देखिए, गवर्नमेंट का असली काम यही होता है कि वो अपनी पार्टी की हवा भरें कि वो जीतने वाले हैं, ताकि सारे लोग उनको वोट देने लग जाएं और उनकी पार्टी एक्चुअली में जीत जाए। पर दिक्कत वाली बात तब होती है क्या हुई? जब ये बिकी हुई मीडिया भी 400 पार का एग्जिट पोल दिखाने लग जाती है। एग्जिट पोल में 400 के पार सीट दिखाने का मतलब था, अब इससे एक्चुअली में सबको लगने लग गया था कि मोदी गवर्नमेंट 400 पार सीट इस बार ले जाने वाली है। बट फाइनली 4 जून का दिन आता है। 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट आता है और रिजल्ट में पता चलता है कि बीजेपी को सिर्फ 240 सीट मिली है और कांग्रेस को 99। बस हवा निकल गई। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। क्या हुई? क्योंकि ना बीजेपी ने अब सरकार बनाई थी, ना कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। दोनों को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं था। भारी मिस्टेक हो गया सर। अब इस पॉइंट पर कांग्रेस या बीजेपी में से कोई भी सरकार बना सकता था, जिसके साथ छोटी छोटी पार्टीज मिल जाती, वही गवर्नमेंट बना ले जाता। रुको जरा, सबर करो। और बाद में सबको पता लगता है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलने वाले हैं, मतलब ये अपनी 12 सीट बीजेपी के साथ जोड़ने वाले हैं। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीट के साथ बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी पार्टीज बीजेपी के साथ जुड़ जाती हैं और मिला जुलाकर बीजेपी के पास टोटल 293 सीट्स हो जाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और फाइनली तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर से रूल करने आती है। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a 3rd term as India's Prime Minister. बट सबके दिमाग में यही सवाल था कि नीतीश कुमार मोदी जी के साथ क्यों मिल गए, क्योंकि नीतीश कुमार तो राहुल गांधी के साथ अगर मिलते तो राहुल गांधी उनको पीएम बना सकते थे। बात तो सही है। तो एक्चुअली में बात क्या थी, मैं आपको बताता हूँ कि 2020 के अंदर जब बिहार में इलेक्शन हुए थे, तो नीतीश कुमार को सीट मिली थी 43 और उसी सेम इलेक्शन में बीजेपी को 74 सीट मिली थी। तो वहाँ पे नीतीश कुमार ने बीजेपी से सहायता मांगी और दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, समझिए। इसीलिए जब 2024 के इलेक्शन हो रहे थे, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पर बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम बने हुए हैं बीजेपी के कारण, तो वो पीएम की कुर्सी पर क्यों आना चाहेंगे? वो बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे? सीधी सीधी बात ये है कि नीतीश कुमार बिहार में सीएम थे बीजेपी के अलायंस के कारण, इसीलिए उन्होंने सेंटर में बीजेपी का साथ दे दिया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और बीजेपी रूल में तो आ चुकी थी, लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि यह गवर्नमेंट बाकी 2 टर्म जैसी नहीं थी। इससे पहले 2 बार जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और यह पहली बार हुआ था जब बीजेपी एक अलायंस बना के आया था। इनकी पूरी सीट नहीं थी, मतलब ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्क पर टिकी थी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। और दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मिली जुली सरकार अगले 7 दिनों में गिरने वाली है।
क्या बात कर रहे हैं? देखिए बात क्या है, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। अब ये चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि इतने इम्पोर्टेंट तो शायद सेंट्रल के चुनाव भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ से ही पूरी सरकार गिरने वाली है। मगर क्यों? एक्चुअली में यदि आप बिहार के अंदर देखोगे तो विधानसभा में यहाँ पर 243 सीट हैं और अभी यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है, जो कि कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, जेडीयू का, एचए और वीआईपी जैसी दो छोटी पार्टीज का। अब एनडीए कौन है? एनडीए की गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर नीतीश कुमार का जेडीयू है 43 सीट्स वाला और बीजेपी है 74 सीट वाला। तो बेसिकली ये पूरी गवर्नमेंट जो बनी हुई है ये बीजेपी और नीतीश कुमार को मिला जुलाकर बनी हुई है। एंड नीतीश कुमार के पास मतलब एनडीए के पास ओवरऑल 125 सीट हैं। तो बिहार में इलेक्शन वही जीतता है जिसके पास 122 सीट रहती हैं। तो अब 4 सीट में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और ये ही मात्र 4 सीटें इस इलेक्शन में उलटफेर करने वाली हैं। और अभी तो रुको। और यहाँ से ही सेंटर की गवर्नमेंट भी हिल जाएगी। के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। एक्चुअली में बात क्या है कि बिहार के अंदर लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव की है, जिनको 2020 के इलेक्शन में 75 सीट मिली थी। इनको 2015 में भी 80 सीट मिली थी। मतलब ये लगातार सबसे ज्यादा सीट लेकर आते हैं। इनके आसपास भी कोई नहीं रहता। इनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिनको नई सीट मिलती है 2020 के अंदर और ये बिहार में महागठबंधन बनाते हैं। अब इनके पास टोटल मिला जुलाकर 110 सीट है। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। अब देखिए कमाल की बात क्या है कि 2015 के अंदर बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी और 2015 में ही कांग्रेस को बिहार में 27 सीट मिली थी। मतलब कि कांग्रेस काफी अच्छा कर रही थी बिहार के अंदर। बट 2019 में सेंट्रल इलेक्शन तब हुए तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को 303 सीट मिलती हैं सेंटर के अंदर और ये इतनी ज्यादा थी कि राहुल गांधी उसके बाद डिसअपेयर्ड हो जाते हैं और ये कांग्रेस की लीडरशिप छोड़कर चले जाते हैं। बाद में जब 2020 में बिहार के इलेक्शन हुए तो बिहार में सेंटर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि बिहार के अंदर 2020 में मोदी गवर्नमेंट को 53 सीट नहीं बल्कि 74 सीट मिल गई। एकदम बलंडर हो गया। और इसी सेम टाइम पर कांग्रेस को 27 नहीं बल्कि 19 सीट मिलती हैं। मतलब मोदी गवर्नमेंट की 21 सीट बढ़ी और कांग्रेस की यहाँ से 8 सीट कम हो गई। और कांग्रेस जो है 2019 में सेंटर से लेकर स्टेट तक हर जगह पर कोलैप्स कर चुके थे। लेकिन अब रागा दोबारा से मैदान में आ चुका था, क्योंकि कांग्रेस ने 2024 में अपना कमबैक किया। एक ऐसा कमबैक किया जहां पे इनको डबल सीट मिलती हैं। 2019 के कंपैरिजन में 2024 के सेंट्रल इलेक्शन में कांग्रेस को 99 सीट मिल जाती हैं, क्योंकि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी जिससे इनको 99 सीट मिल गई। और अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और इस बार तो इन्होंने वोट चोरी का खुलासा किया है। और इस बार का ये मुद्दा एक्चुअली में इतना बड़ा है, बिहार की गवर्नमेंट गिरने वाली है। अच्छा जी। मतलब कि 2024 में जैसे सेंटर के अंदर कांग्रेस की सीट बढ़ी है, वैसे ही कांग्रेस की सीट अगर बिहार में भी बढ़ जाती है, साथ में बीजेपी की सीट जैसे सेंटर में घटी थी वैसे ही बिहार में अगर बीजेपी की सीट घट जाती है, तो इसके बाद ज्यादा सीट ज्यादा बहुमत किसके पास होने वाला है? यह होने वाला है महागठबंधन के पास। अब ये सारी चीजें आपको मजाक लग रही होंगी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बट ये एक्चुअली में नीतीश कुमार को सीरियसली लग रहा है। और इतना पैसा डालने के बाद एक्चुअली में पूरी गवर्नमेंट गरीब हो जाएगी। इनके पास इतने ज्यादा फंड ही नहीं हैं, बट ये इसके बाद भी इतना ज्यादा पैसा क्यों डालने वाले हैं? ये इसीलिए डालने वाले हैं क्योंकि इनको लग रहा है बस कैसे भी करके चुनाव जीत जाएं, उसके बाद तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और अभी तो रुको। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के
तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनकी सरकार गिरने वाली है। नहीं, तू समझा नहीं। देखो मैं समझाता हूँ। नरेंद्र मोदी के पास अभी 293 सीट हैं और उनकी गवर्नमेंट अभी सेंटर में है। अब अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार जीत जाती है, मतलब नीतीश कुमार हार जाते हैं, तो नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में मिल जाएंगे। मगर क्यों? ये राहुल गांधी से बोलेंगे कि एक बार फिर से आप मुझे बिहार का सीएम बना दो, मैं आपके साथ मिलने जा रहा हूँ। और राहुल गांधी नीतीश कुमार को बिना किसी सवाल जवाब के एक बार फिर से बिहार का सीएम बना देंगे। अब अगर राहुल गांधी इनको बिहार का सीएम बना देंगे तो ये इनसे कहेंगे कि हमने आपको सीएम बनाया है, तो अब आप सेंटर की 12 सीटें हमें दे दो। वेल, नीतीश कुमार काफी आसानी से अपनी 12 सीटें मोदी गवर्नमेंट से खींच के कांग्रेस गवर्नमेंट को सौंप देंगे। तो इस कंडीशन में आप लोग कहेंगे अगर यहाँ पे नीतीश कुमार अगेन सीएम बन जाएंगे तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ क्यों रहेंगे? जब तेजस्वी यादव के पास सबसे ज्यादा सीट है तो वो राहुल गांधी के पास रहेंगे ही क्यों, जब उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा है? बात तो सही है। देखिए, महागठबंधन को तेजस्वी यादव नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि सेंटर की गवर्नमेंट पलटने वाली है, और अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट पलटने वाली है तो वैसे भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को होम मिनिस्ट्री ऑफर कर सकते हैं। शाबाश! तो इसका मतलब है कि बिहार के अंदर अगर महागठबंधन जीतेगा तो नीतीश कुमार महागठबंधन से मिलकर सीएम ऑफ बिहार बन जाएंगे और एक बार फिर से ये अपनी सेंटर की 12 सीटें खींच लेंगे। तो मोदी गवर्नमेंट के पास सीट बचती हैं 281 और 281 सीट में भी इनकी गवर्नमेंट बनी रह सकती है। लेकिन यहाँ से ही तो पूरा गेम शुरू होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है और यहाँ पे अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को कहते हैं कि हम आपको पीएम ऑफ इंडिया बना देंगे, तो चंद्रबाबू नायडू दौड़ कर आएंगे और मोदी गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? और ये आकर मिल जाएंगे राहुल गांधी के साथ। और अगर मेरे सूत्रों के हिसाब से ऐसा होता है तो मोदी गवर्नमेंट के पास 265 सीटें बचेंगी और अब मोदी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी सेंटर के अंदर। अब देखिए, कमाल की बात क्या है कि मोदी गवर्नमेंट अगर सेंटर के अंदर गिर जाती है तो एकनाथ शिंदे भी उनका साथ छोड़ देंगे और कांग्रेस में आ जाएंगे। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? इसका रीजन काफी साफ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मोदी गवर्नमेंट ने सीएम नहीं बनाया है महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें हैं, उसके बाद भी ये महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बने हुए हैं। अब अगर ये कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस इनको महाराष्ट्र के सीएम का पद दे देगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो बिहार के इलेक्शन अगर महागठबंधन जीतेगा तो बीजेपी के पास सेंटर में टोटल 258 सीटें बचेंगी और कांग्रेस आ जाएगी रूल में। हालांकि पीएम ऑफ इंडिया चंद्रबाबू नायडू बनाए जाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को जब ये ऑफर करेंगे तभी वो छोड़ कर आएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास भले ही 99 सीटें हैं, अगर इनके साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो ये चंद्रबाबू नायडू को पीएम भी बना देंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बस इनको बीजेपी की गवर्नमेंट गिरानी है और ये भविष्यवाणी हम आज ही कर रहे हैं। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दूसरा वीडियो स्क्रीन पर लगा दिया है, उसे भी अभी देख डालो।